पीढ़ियां बाबर की मजार पर जा चुकी है, 3 पीढ़ियां बाबर की मजार पर जा चुकी है। तब इनको कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ा था, ये बहाने के बजाय तारीख ढूंढते थे कि कब बाबर की मजार पे जाए। पर प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने के लिए, ये ना जाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को ये स्किप करते हैं। वो आप राहुल गांधी के चेहरे पे वो घमंड की स्माइल देखिए। जी राम जी के बिल पे पता है कि प्रभु श्री राम के नाम से जी राम जी है, तो जानबूझ के उस नाम को तंज कसना, क्योंकि इनको नफरत है हिंदुओं से। और मैं बताऊंगा नफरत इनको हिंदुओं से क्यों है, क्योंकि ये इनके रेवंत रेड्डी है। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। इसीलिए इनने प्रभु श्री राम के मंदिर को काल्पनिक कहा, राम सेतु को काल्पनिक कहा, और केरला में इस्लामिक रिपब्लिक चाहने वाली जमात के साथ निलंबुर बाईपोल के अंदर अलायंस किया। यह देशद्रोही और सनातन विरोधी पार्टी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो इस्लामिक रिपब्लिक चाहे उसके साथ कोई अलायंस करे। और हिंदुओं को इनने क्या कहा था कि अरे मंदिर है, छेड़छाड़ हो जाती है। मैं नेहरू जी के समय से लेकर अभी तक एक स्टेटमेंट राहुल या गांधी वाड्रा परिवार का हिंदुओं के पक्ष में बता दीजिए, एक स्टेटमेंट। निखिल जैन काउंटर, एक स्टेटमेंट। निखिल जैन काउंटर। हाँ, मैं वही एक बात बता दूं, ये बहुत बीजेपी मिथ्या फैलाने की कोशिश करती है कि कांग्रेस सरकार ने कहा था कि राम जी एग्जिस्ट नहीं करते, राम जी झूठे हैं। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा था। एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था। बोलो निखिल भाई, निखिल भाई, राम सेतु काल्पनिक है, उस वक्त जाके कहा कपिल सिब्बल मेरी पार्टी के नहीं है, आपकी पार्टी के थे। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं मेरे भाई, आपके लिए ताली बजाऊंगा। माइथोलॉजी। और मैं बता दूं अपने मित्र प्रदीप भंडारी को, मेरे भाई जरा सा रिसर्च कर लो। आपके शायद दूध के दांत होंगे, तब मैंने ये व्याख्या कवर किया है। कल्चर मिनिस्ट्री ने डाला था एफिडेविट, माफ कीजिएगा, कल्चर मिनिस्ट्री का एफिडेविट था। निखिल जैन जी थोड़ा सा रिसर्च करिए। ये सारे मंजर हमारे देखे हुए हैं, हमारे कवर किए गए हैं। अब आप फैक्ट को फैक्ट ना कहे तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है, शायद किसी डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। लेकिन अब्बास हैदर, मैं पूछना चाहती हूं, ये देश सेक्युलर देश है, मैं बिल्कुल मानती हूं, और मैं इस बात के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहूंगी कि ये बिल्कुल सेक्युलर देश है। लेकिन क्या सेक्युलरिज्म का मतलब यह होता है कि हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, इसको चोट पहुंचाओ, राम का मजाक उड़ाओ, मखौल उठाओ? अगर राम मंदिर बने तो रोज उस पे सवाल खड़े कर दो। निखिल जैन आप बोलते जा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आप बोलते रहिए। ये रैली नहीं है, डिबेट है, इसीलिए अपनी सांस थोड़ी सी कंट्रोल कर लीजिए। मैं अब्बास हैदर से सवाल, निखिल भाई पानी पी लो, पानी थोड़ा सा। अब्बास हैदर साहब, राम जी के बारे में कोई कुछ भी कहकर चला जाए, सनातन धर्म के बारे में कोई कुछ भी कह के चला जाए, आवाज नहीं निकलती आप लोगों की। लेकिन आजकल हिंदू बड़े अच्छे लगने लग गए हैं, शंकराचार्य जी की बहुत फिक्र होने लग गई है। इससे पहले हिंदू धर्म की कभी आपको चेतना नहीं हुई, चिंता नहीं हुई। उदयनिधि स्टालिन के शब्दों पर एक लफ्ज नहीं कहा आपने। आजकल ओवैसी जी जो कर रहे हैं उससे घबराहट तो नहीं हो रही कि अब हिंदू याद आने लगा है? नाविका जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम के नाम पर लूट मचाने की कोशिश करती है, जिसने राम मंदिर को भी ठगने से नहीं छोड़ा, जिसने वहां पर भी जमीनों के नाम पे क्या भ्रष्टाचार हुआ है वो हम सब ने देखा है। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर भगवान राम के रास्ते पर चलती तो आज देश की और प्रदेश की दशा और दिशा कुछ और होती। जो शंकराचार्य जी की आप बात कर रही हैं, ज्योतिष पीठ के, आज द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो गंगा स्नान से किसी ब्राह्मण को रोके वो गौ हत्या का पापी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन गौ हत्यारे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये द्वारका पीठ के शंकराचार्य कह रहे हैं, जो सर्वमान्य हैं, सर्वसम्मानित हैं। निश्चित रूप से आज ये बड़े बड़े शंकराचार्यों को नोटिस पे नोटिस भेजते जा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये हिंदुओं की बात करते हैं। जो हिंदुओं के वास्तव में ध्वजावाहक हैं उनका आप अपमान कर रहे हैं। कल को ये पूछ लेंगे कि आदि शंकराचार्य के अस्तित्व पे भी सवाल खड़े कर देंगे भारतीय जनता पार्टी। भैया उसी शंकराचार्य पे आपने लाठी चलाई थी, लाठी देखिए, लाठी चलाई थी सपा वालों ने। और मेरे भाई आप अल्लाह के बारे में बात करो, जो आपके भगवान है, प्रभु श्री राम के बारे में हम बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाया?
क्यों वो प्रधानमंत्री कार्यालय वर्षों तक चलाते रहे? ये बताइए ना आप बताइए उनको। आपने तो बहुत अरे सम्मान ऑर्डर किया। तो मुलायम सिंह यादव ने दिया था कार सेवकों पे गोली चलाने के लिए। कैसी बचकानी बात कर रहे हो आप? चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर को ऑर्डर देता है। सुनो, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिसका व्यक्तिगत रूप से देश के कई लोग सम्मान करते हैं, परंतु जब वो अपनी धर्म पत्नी के साथ में नहीं खड़े हो पाए, जब मौलाना साजिद राजदी जैसे कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ टिप्पणी करी, तब उनका असली प्रेम देखिया, तब उनकी असली सेक्युलरिज्म दिख गया। अरे करल में मोहित खान जैसा एक आदमी एक दलित बेटी का रेप कर देता है तुष्टीकरण की वजह से, उसके खिलाफ नहीं बोल पाए। क्यों दिया बताइए ना। सनातन धर्म, मैं तो एक ही सवाल पूछ रही हूँ, सनातन धर्म पर इतना कुछ कहा गया, अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, शंकराचार्य जी का आप मुद्दा उठा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन सनातन धर्म को गाली दी गई तो आप चुप क्यों थे? इसका कोई जवाब है आपके पास?